Hello everyone, it's me Anaisa Singh. Welcome you all on my YouTube channel. So today we start the chapter chemical reaction and equation. So let's start it. Chemical reaction. What is chemical reaction? In chemical reaction, new substance with different properties are formed. Means chemical reactions में नए substance form होते हैं different property से, बिल्कुल ही अलग property से. Means जो केमिकल्स रिएक्ट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी उन प्रॉपर्टी से अलग होती है. इसे ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस. एग्जांपल, आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड. मीन्स जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से मॉइस्चर के प्रेजेंस में, मीन्स ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड. Fe विच इज सॉलिड आयरन और O2 जो कि ऑक्सीजन है जब रिएक्ट करते हैं तो Fe2O3 बनाते हैं सॉलिड, जो कि जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से भी जानते हैं. अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के. वो हैं सॉरिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क मीन्स दूध का खट्टा होना, दही का जमना मिल्क से, कुकिंग ऑफ फूड खाना बनाना, खाने बनाने में बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं. डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है उसमें भी केमिकल्स रिएक्ट होते हैं. Process of respiration, fermentation of grapes, rusting of iron, burning of fuels, burning of candle wax, ripening of fruits means fruits का पकना. ये सब डे टू डे लाइफ के केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे डेली लाइफ में होते रहते हैं. अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है जो कि होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3. तो इसमें जो केमिकल्स रिएक्ट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो नया सबस्टेंस फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द न्यू सबस्टेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. तो ये है. Whenever a chemical reaction takes place, one or more of the following changes takes place. मीन्स जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो एक या एक से अधिक ये जो चेंजेस हैं वो होते हैं. फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, मीन्स स्टेट में चेंज. फॉर एग्जाम्पल, जब वैक्स जो कि एक सॉलिड फॉर्म होता है, जब वो हम उसे बर्न करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है और उस लिक्विड से गैस इवॉल्व होती है. तो ये जो सॉलिड है वो पहले लिक्विड में चेंज हुआ और उससे गैस भी इवॉल्व हुआ. तो इसमें जो स्टेट है वो चेंज हुआ. कई बार सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट होती है, कई बार लिक्विड से गैस और समटाइम गैस से सॉलिड और सॉलिड से गैस डायरेक्टली. तो ये जो है ये चेंजेस हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस में होते हैं. अब हम दूसरा देखते हैं चेंज इन कलर. मीन्स जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो कलर में भी चेंजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, साइट्रिक एसिड मीन्स एक कंटेनर में जब हम पर्पल कलर का पोटेशियम परमानेंगेट सॉल्यूशन लेंगे और उसमें साइट्रिक एसिड मीन्स लेमन को जब उसमें हम डालेंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. वो पर्पल पोटेशियम परमांगनेट सॉल्यूशन कलरलेस पोटेशियम परमांगनेट सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा. और दूसरा एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड गैस. जब पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फेट के थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास होती है तो ये ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में. तो ये था चेंज इन कलर. अब हम देखते हैं थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर. कई बार ऐसा होता है कि जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है. कई बार टेम्परेचर बढ़ता है, कई बार टेम्परेचर फॉल होता है. तो इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं.
जब क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर डालते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और ये सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और इसे हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। और सेकेंड है जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और इसमें भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो इसे भी हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल, बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड से। इसमें हम ये हीट एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद से ये बनाता है बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम प्लस वाटर। तो क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हुआ, इसी वजह से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारे पास एक बेकर है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें हमने जिंक रनल्स के कुछ पीसेस डाले, तो इसमें से बबल्स, हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, गैस इसमें इवॉल्व हो रहा है। तो कई केमिकल रिएक्शंस में गैस भी इवॉल्व होते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में को हम पोर करते हैं सोडियम कार्बोनेट पे, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। ये भी 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो चेक इट आउट। अब हम देखते हैं फिफ्थ चेंजेस है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? A precipitate is a solid product which separate out from the solution during a chemical reaction. Means एक precipitate एक solid product होता है जो separate हो जाता है solution से chemical reaction के दौरान। तो precipitate simply क्या होता है, एक insoluble product होता है। Means एक ऐसा product जो पूरी तरीके से solute नहीं होता है, जो बच जाता है, पूरी तरीके से वो सॉल्यूबल नहीं होता है, वो बच जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट, दैट इज प्रेसिपिटेट। एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट। ये फॉर्म करते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट के बीच में, तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं लीड आयोडाइड का। और सेकेंड एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। मीन्स जब केमिकल रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड और बैरियम क्लोराइड के बीच, तो ये फॉर्म करते हैं एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बैरियम सल्फेट का। ओके, नाउ मूव फर्दर। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? हमने केमिकल रिएक्शन देखा, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखा। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो इट इज केमिकल इक्वेशन, इट इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूलास ऑफ कंपाउंड। मीन्स केमिकल इक्वेशन जो होता है वो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल इक्वेशन का। किसके हेल्प से? सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूलास ऑफ कंपाउंड। मीन्स जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल के हेल्प से और कंपाउंड के फॉर्मूला के हेल्प से हमें केमिकल रिएक्शन को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। तो अगर हम बार बार लिखेंगे कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एंड हीट एंड लाइट, तो इट विल टेक टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए टाइम को सेव करने के लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशंस का। हम केमिकल रिएक्शन को एलिमेंट्स के सिंबल से, कंपाउंड्स के फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट वाज द केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन को राइट कैसे करते हैं। हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन मीन्स केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं।
Reactant must be written on the left hand side with the help of symbol of elements and formulas of compound. मीन्स जो फर्स्ट रूल है केमिकल रिएक्शन को लिखने का वो ये है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये जो रिएक्टेंट हैं उनको ऑलवेज हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे. हम उनको राइट हैंड साइड नहीं लिख सकते, इसे हम हमेशा लेफ्ट में लिखना है. और किसके साथ लिखना है? एलिमेंट्स के सिंबल के साथ और कंपाउंड्स के फॉर्मूले के साथ. ओके. अब जो दूसरा रूल वो क्या कहता है? प्रोडक्ट शुड बी रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड. मीन जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड होना चाहिए. प्रोडक्ट को हम कभी भी लेफ्ट में नहीं लिख सकते और रिएक्टेंट को राइट में नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग होगा. इसीलिए हमें रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट में लिखना है, प्रोडक्ट को हमेशा राइट में लिखना है. अब थर्ड रूल ये कहता है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी रिटेन एज फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस एंड AQ फॉर एक्वस. मीन्स जो फिजिकल स्टेट है रिएक्टेंट का, केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसके फिजिकल स्टेट को भी राइट करते हैं. इसी वजह से जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड है उसमें हम उनके बारे में हम और उनके फिजिकल स्टेट को जब हम बताना होगा तो हम सॉलिड, अगर मैग्नीशियम सॉलिड है तो हम S लिखेंगे, लिक्विड है तो L लिखेंगे, और अगर वो गैस है तो G लिखेंगे, और एक्वस है तो AQ लिखेंगे. एक्वस क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो वाटर में होता है उसे हम एक्वस बोलते हैं. और 4 है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एरो. मीन्स ये जो रिएक्टेंट है और ये जो प्रोडक्ट है उन्हें हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं एक एरो के हेल्प से. तो ये हमारा 4th रूल कहता है. और 5th क्या है? राइट प्लस साइन बिटवीन 2 और मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. मीन्स 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के बीच में उन्हें अलग करने के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं हमेशा. अगर यहाँ पे अगर सिर्फ एक होता तो हम लिखते मैग्नीशियम ओनली, फिर हम एरो लगाते और उसका रिजल्ट भी होता मैग्नीशियम. बट इसमें कुछ तो रिएक्ट ही नहीं हो रहा. पर यहाँ पे 2 केमिकल्स हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इसके बीच में हम प्लस साइन यूज करेंगे. तो डेट वॉज कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इस केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं. अब हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. मीन्स केमिकल इक्वेशन के बैलेंस के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे. स्केलेटल इक्वेशन मीन्स द इक्वेशन विच इज नॉट बैलेंस इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन. मीन्स वो इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है उसे हम स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे. जैसे एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO. ये बैलेंस नहीं है. बैलेंस तब होगा जब रिएक्टेंट साइड के सारे एटम्स प्रोडक्ट साइड के एटम्स के इक्वल्स होंगे. तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है. अब हम देखेंगे बैलेंस इक्वेशन क्या होता है. द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल सो एज टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मीन्स वो इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा इक्वेशन जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड इक्वल हो और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. दैट इज वाई वी बैलेंस एवरी केमिकल इक्वेशन. ये 1 मार्कर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम हर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हम हर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है. द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के टोटल मास के इतना होना चाहिए. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं Mg प्लस O2 MgO. तो जब यहाँ पे हमने देखा जैसे कि Mg प्लस O2 और MgO ये स्केलेटल इक्वेशन है.
तो यहाँ पे Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO, ये एक स्केलेटल इक्वेशन है, मीन्स ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस हम कैसे करेंगे, O2 ओके 2 एटम्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, प्लस बट यहाँ पे मैग्नीशियम के भी अब 2 एटम हो गए तो हम यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, तो यहीं पे यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है 2MgO2 इक्वल्स टू इट फॉर्म्स 2MgO, तो ये हो गया बैलेंस। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मीन्स केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो केमिकल रिएक्शन इन जनरली 4 टाइप्स के होते हैं, पर हम यहाँ पे 9 टाइप्स देखेंगे डिटेल्स में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, those reaction in which 2 or more reactant combine to form single product are called combination reaction। मीन्स वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, इसे ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, जब ये रिएक्ट करते हैं तो व्हाट दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, प्लस इसमें से हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब कोई भी 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, means those reaction in which a single reactant breaks into 2 or more product are called decomposition reaction। means वो reaction जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक होता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, जैसे कि अगर एक सिंगल प्रोडक्ट है A तो ये ब्रेक होगा 2 प्रोडक्ट में, और ये B प्लस C ये 2 प्रोडक्ट बना रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसका उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ब्रेक होता है 2 प्रोडक्ट्स में। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल है HgO। तो HgO जब ब्रेक होता है तो ये होता है, ये बनेगा Hg प्लस O2। तो ये क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, बिकॉज इसमें हम जब हीट, इसमें हम जब एनर्जी डालेंगे तभी ये जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक होगा। डिकम्पोजिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो भी 3 टाइप्स में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ए है थर्मल डिकम्पोजिशन, मीन्स दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय हीट। मीन्स ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कंपाउंड ब्रेक्स होते हैं सिंपल सब्सटेंस में हीट की हेल्प से। इस कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसमें हीट डालते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो ये किसके वजह से होता है, हीट के वजह से। हीट की एनर्जी हम इसमें, जब ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब आता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सनलाइट इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। मीन्स ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम सनलाइट का यूज करते हैं कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए। तो एग्जाम्पल है AgCl, इस पे जब सनलाइट पड़ती है तो ये Ag प्लस Cl2 में ब्रेक हो जाता है। इसी वजह से हम इसको सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क बॉटल्स में रखते हैं, बिकॉज ये सनलाइट से रिएक्ट हो जाते हैं। और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यही केमिकल यूज होता है। जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, those decomposition reaction in which a compound is broken down into simpler substance by passing electric current through it। means वो decomposition reaction जिसमें कंपाउंड ब्रेक होता है सिंपल सब्सटेंस में जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। जैसे H2O है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो ये H2 और O2 में ब्रेक हो जाता है। तो इसको हम कैसे डिकम्पोज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करके, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मीन्स दोज रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट
can displaces a less reactive metal from its solution are called displacement reaction. मीन्स वो रिएक्शन जिसमें एक जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एग्जाम्पल CuSO4 प्लस Fe इक्वल टू, जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से Cu का जो प्लेस है वो Fe ले लेता है, Cu को डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 प्लस Cu बनाता है. एग्जाम्पल एक और देखते हैं, से A प्लस बी, AB प्लस CD कोई एलिमेंट है, सॉरी बस AB प्लस C कोई एलिमेंट है. अब अगर यहाँ पे C जो है वो ज्यादा मोर रिएक्टिव है तो वो A को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे बनेगा CB प्लस A. ये हमारा फॉर्मेशन होगा. अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Those reaction in which two compound exchange their ions to form new compounds are called double displacement reaction. मीन्स ऐसे रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल BeCl2 प्लस Na2SO4, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो BaSO4 प्लस 2NaCl, मीन्स उन्होंने अपना आयन चेंज कर लिया. NaCl2 से Cl2 के साथ चला गया और BaSO4 के साथ, तो इन्होंने अपना आयन चेंज कर लिया और इन्होंने बनाया BaSO4 प्लस NaCl. ओके. अब फिफ्थ हमारा केमिकल रिएक्शन का टाइप है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मीन्स दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मीन्स ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव्ड, एंड हाइड्रोजन जो है वो रिमूव्ड होता है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल Cu प्लस O2, तो इसमें क्या हो रहा है, Cu जो है Cu में O जो है ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब आता है रिडक्शन रिएक्शन. दोज रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है एंड ऑक्सीजन रिमूव्ड हो रहा है, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन. तो एग्जाम्पल है Na प्लस H2, तो ये इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, Na में H ऐड हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है. अब देखते हैं 7 redox reaction. Those reaction in which reduction as well as oxidation takes place simultaneously are called redox reaction. Means ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, दोनों एक साथ हो. RE मीन्स रिडक्शन, RED रेड मीन्स रिडक्शन एंड OS ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन. मीन्स जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो एक ही साथ, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. एग्जाम्पल है CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो ये कॉपर प्लस वाटर बना फॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें ये है रिडॉक्स रिएक्शन. तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से रिमूव हो रहा है, मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. ओके. एंड ये हाइड्रोजन में जाके ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन है प्लस रिडॉक्स रिएक्शन. ओके. Exothermic reaction. Those reaction in which heat is evolved are called exothermic reaction. Means वो reaction जिसमें heat produce होता है, heat is produce, उसे हम बोलते हैं exothermic reaction. Example, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन कौन सा रिएक्शन होता है, एंडो या एक्सो. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसे प्लीज रिमेम्बर इट.
कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और ये केमिकल इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो ये ग्लूकोज C6H12O6 प्लस जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करती है। तो इसी वजह से रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक 9 endothermic reaction means those reaction in which heat is absorbed are called endothermic reaction means वो reaction जिसमें heat absorb हो रहा है उसे हम बोलते हैं endothermic reaction। KClO3 जब इसमें हम हीट ये एब्जॉर्ब करता है तो ये पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होता है बिकॉज वहाँ पे हमें एनर्जी सप्लाई करना होता है, एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है और फिर वो ब्रेक करता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होता है। फिर आता है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल रिएक्ट विद सबस्टेंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सरफेस कंपाउंड। मीन्स ये एक प्रोसेस होती है जिसमें मेटल रिएक्ट करता है सबस्टेंस से, उन सबस्टेंस से जो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, H2O, वाटर। इन सब सबस्टेंस से जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो सरफेस कंपाउंड्स बनाते हैं। एग्जांपल्स है आयरन फॉर्म्स रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ Fe2O3। मीन जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो वो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन का कोटिंग हो जाता है जिसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3। इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। सिल्वर टर्न्स ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S, मतलब मीन सिल्वर सल्फाइड। मीन जब सिल्वर रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर से तो वो क्या फॉर्म करता है? सिल्वर सल्फाइड, और वो ब्लैक कलर का हो जाता है। अगर हमें अब आता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। मीन्स कोरोजन से हमें बचाना है हमारी इंपॉर्टेंट चीजों को, तो हम कैसे बचा सकते हैं? उस पर ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, पेंट उसको करके, कोटिंग करके विथ जिंक, कोटिंग विथ जिंक, गल्वनाइजेशन जिसे बोलते हैं। ये कुछ मेथड्स हैं प्रिवेंट करने के लिए कोरोजन को, जैसे कि ग्रीसिंग करना, जैसे कि बहुत से आयरन के मेटल्स होते हैं तो उस पर हम पेंट करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज ना हो सके। अब आता है रेंसिडिटी। द प्रोसेस इन विच फूड प्रोडक्ट्स लाइक फैट्स एंड ऑयल्स गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इट लीड्स टू चेंज इन टेस्ट। मीन्स कुछ ऐसे प्रोसेस जिसमें फूड प्रोडक्ट्स, जैसे कि जिसमें फैट्स हो, ऑयल हो, इस तरीके के जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं ऑक्सीडाइज होने के वजह से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के वजह से। तो ऐसे प्रोडक्ट को इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, और इसके वजह से टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। रेंसिडिटी को हिंदी में विकृत गंधिता भी कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और कुछ प्रिवेंशन होते हैं रेंसिडिटी के, जैसे कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। मीन्स रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड करके। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब एंटी मीन्स होता है अपोजिट, मीन्स ऑक्सीजन के जो अपोजिट चीजें होती हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं फूड प्रोडक्ट्स में, और इससे हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। सेकेंड तरीका है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। जैसे कि हमारे जो फूड के चिप्स वगैरह होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो और वो सेफ रहे, ईटेबल हो। और थर्ड है रेंसिडिटी को हम रेंसिडिटी के प्रोसेस को रोकने के लिए हम फूड पार्टिकल्स को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं।
फोर्थ मेथड है रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम फूड्स को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। मीन्स ऐसे कंटेनर जहाँ पे जिसमें ऑक्सीजन ना जा सके। और रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम फूड्स को अवे फ्रॉम लाइट से दूर रख के फूड को भी हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के। तो ये हमारा चैप्टर है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें।